जेठानी का इंडियन, देवरानी का वेस्टर्न स्टाइल में रसोई। मेरी पहली रसोई है, बस मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। माँ ने और सबने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ किसी को भी दुखी नहीं करना है। ये है साधना, जो एक गरीब परिवार की बेटी है। एक काम करती हूँ, अपने देसी स्टाइल में दाल तड़का, कढ़ी चावल, पालक की सब्जी और मेथी के पराठे बना देती हूँ। साधना को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था, तभी वो साड़ी पहने सारे पकवान बनाने लगती है। तभी वहाँ साधना की मॉडर्न नंद अनीता आती है। और भाभी क्या बना रही हो आप खाने में? अभी बता दूंगी तो मजा किरकिरा हो जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लो, थोड़े समय में खाना बन जाएगा। अनीता बाहर चली जाती है। भगवान जी, बड़ी मिन्नतों के बाद मुझे इतना बड़ा अमीर ससुराल मिला है, बस यहाँ मुझसे भूल कर भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। थोड़े समय बाद साधना सारे पकवान बनाकर बाहर लेकर आती है और एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर सारे पकवान रख देती है। साधना का ये ससुराल काफी बड़ा है। तभी वहाँ साधना के सास ससुर हिमांगी दीपेश, बूढ़ी दादी सास कावेरी, दो नंद अनीता नेहा, दो देवर अजय और कुमार और पति विनोद, ये सब आते हैं। साधना के ससुराल के सभी सदस्य काफी अमीर और मॉडर्न लोग हैं। तभी सब साधना के बनाए देसी पकवान देखते हैं। बहू, ये कैसे पकवान बना दिए तूने? हम ये सब नहीं खाते। और मेरे लिए पास्ता और नूडल्स बना दीजिए। भाभी, मेरे लिए समोसे और पकौड़े बना दीजिए। सभी लोग साधना को अलग अलग किस्म के पकवान बनाने के लिए कहते हैं। साधना के ससुराल वाले मॉडर्न खाना खाते हैं। पर मुझे तो ऐसे पकवान बनाने नहीं आते, मुझे तो बस देसी पकवान ही बनाने आते हैं। बहू, हम ऐसे पकवान साल भर पहले खाते थे, अब हमने ये सब खाना बंद कर दिया है। मैंने इतने प्रेम से इतना सब बनाया है तो आप सब खा लीजिए ना। बहू, अगर हम इतना मसालेदार खाना खाएंगे तो हम सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। विनोद बेटा, तू सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दे। तभी विनोद सबके लिए पिज्जा, नूडल्स, समोसे, पास्ता, चिकन, राइस, ये सब ऑर्डर कर देता है। थोड़ी समय बाद सब बाहर का खाना खाने लगते हैं। कोई भी साधना के हाथ के बनाए पकवान नहीं खा रहा था। मैंने इतने प्यार से सबके लिए खाना बनाया और किसी को भी मेरे बनाए पकवान पसंद नहीं आए। माँ ने कहा था कि अपने ससुराल वालों के लिए मुझे अच्छे पकवान बनाने हैं, सबका दिल जीतना है, और मैंने पहले ही दिन सबको नाराज कर दिया। थोड़े समय बाद साधना घर की सफाई करने में लग जाती है। शाम का समय, साधना अपने कमरे में उदास बैठी थी। तभी वहां अनीता आती है। क्या हुआ भाभी, इतने उदास क्यों बैठे हो? मैंने सोचा था कि मैं अपनी पहली रसोई में अच्छे पकवान बनाकर सबका दिल जीत लूंगी, पर सब लोग मुझसे नाराज हो गए। किसी ने भी मेरे बनाए पकवान नहीं खाए। भाभी, आप जो खाना बनाते हो वो खाना हम नहीं खाते। आप हमारे लिए पसंदीदा पकवान बनाना सीख लीजिए ना। पर मुझे नहीं आते वैसे पकवान बनाना। आजकल इंटरनेट पर हर चीज की तरकीब बताई जाती है। आप मेरे इस मोबाइल में वीडियो देखकर सारे मॉडर्न पकवान बनाना सीख लीजिए। इंटरनेट पर खाना बनाने की सारी रेसिपी मिल जाएगी आपको। तभी अनीता साधना को अपना मोबाइल देती है और उसे इंटरनेट पर पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, सैंडविच और भी कई किस्म के पकवान कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी दिखाने लगती है। रात के समय सब घर में थी। अनीता, जा खाने की व्यवस्था करते। अब दोपहर में तो मजबूरी में हमें बाहर के पकवान खाने पड़े थे, पर अब हम बाहर के पकवान नहीं खाएंगे। माँ जी, मैं बना देती हूँ ना खाना। मैंने इंटरनेट पर पिज्जा, बर्गर, चिकन, राइस, नूडल्स ये सब बनाना सीख लिया है और अब मैं अच्छे से बना लूंगी सब। हाँ, भाभी ने सब बनाना सीख लिया है, हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए। ठीक है बहू, अच्छे से खाना बनाना। तभी साधना रसोई में आती है। भगवान जी, बड़ी मुश्किल से मुझे ये एक मौका मिला है। अगर इस बार मुझसे अच्छा खाना नहीं बन पाया तो यहाँ किसी के भी दिल में मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वालों की नजरों में मैं बुरी बनकर रहूं। साधना के मायके वालों ने साधना को कहा था कि वो कभी अपने ससुराल वालों को दुखी न करे। तभी इंटरनेट पर बताए तरीके से साधना पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, राइस, समोसे, पास्ता, आलू भुजिया ये सब बनाने लगती है। थोड़े समय बाद पकवान बनकर तैयार हो जाते हैं। अब बस सबको मेरा ये खाना पसंद आ जाए। थोड़े समय बाद सब घर में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सामने साधना के बनाए सब मॉडर्न पकवान रखे हुए थे। क्या बात है बहू, तू इतनी जल्दी इतना सब बनाना सीख गई? तू तो बड़ी होशियार है बहू। अपनी तारीफ सुनकर साधना को बड़ी खुशी होती है। तभी सब जैसे पिज्जा, बर्गर, पास्ता ये सब खाने लगते हैं तो इन सब में कोई स्वाद ही नहीं था। बहू, ये कैसा रायता बनाया तूने?
इसमें तो जरा भी स्वाद नहीं है। भाभी इस बर्गर में तो जरा भी स्वाद नहीं है, ये कहीं से भी बर्गर नहीं लग रहा। क्या भाभी, हमें इतनी जोर से भूख लगी थी और आपने इतना बेस्वाद खाना बनाकर सारा मजा किरकिरा कर दिया। ये सुनकर साधना दुखी हो जाती है। अब फिर से बाहर से खाना ऑर्डर करना पड़ेगा। इतनी मेहनत से मैंने इतना अच्छा खाना बनाना सीखा और किसी को भी वो खाना पसंद नहीं आया। मैं फिर से सबकी नजरों में बुरी हो गई। साधना बहू, अब तू रसोई के काम मत करना, रसोई के काम अनीता कर लेगी। ये सब बनाना तेरे बस की बात नहीं है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। साधना अनीता से सारे मॉडर्न पकवान बनाना सीखने लगती है। कुछ महीनों बाद साधना बहुत अच्छे से सारे मॉडर्न पकवान बनाना सीख जाती है। एक शाम साधना रसोई में मंचूरियन और चिकन टिक्का बना रही थी। अच्छा हुआ मैं मॉडर्न खाना बनाना अच्छे से सीख गई। थोड़े समय बाद सब साधना के बनाए मंचूरियन और चिकन टिक्का खाकर साधना की बड़ी तारीफ करते हैं। कुछ दिन बाद विनोद का भाई अजय एक निशा नाम की अमीर और मॉडर्न लड़की से शादी कर लेता है। निशा मॉडर्न दुल्हन ड्रेस में अजय के घर के दरवाजे पर खड़ी थी और साधना साधारण साड़ी पहने उसके सामने खड़ी थी। आरती की थाली लेकर निशा का स्वागत कर रही थी। निशा देखने में बेहद सुंदर थी। कितनी सुंदर है मेरी निशा बहू, एकदम गुड़िया की तरह। मेरी प्यारी देवरानी जी, आपके अपने ससुराल में आपका स्वागत है। तभी निशा का गृह प्रवेश होता है। रात का समय। निशा अपने कमरे में मॉडर्न नाइट ड्रेस पहने अकेली बैठी थी। कितनी खुशनसीब हूं ना मैं कि मुझे इतना अच्छा और अमीर ससुराल मिला। अगले दिन निशा और साधना दोनों रसोई में थे। निशा, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम सबके लिए मॉडर्न खाना बना दो। यहाँ सबको पास्ता, राइस, पकौड़े, नूडल, सैंडविच ये सब खाने की आदत है। जेठानी जी, ये सब तो इंडियन पकवान है। मैं ना न्यू वेस्टर्न खाना बनाऊंगी। मैं खाने में बुलगोगी कीमची, बोकम जोगबल और जुपाची ये सब बनाऊंगी। ऐसे अनोखे पकवान के बारे में सुनकर साधना के होश उड़ जाते हैं। ये कैसे पकवान है? मैंने तो आज तक ऐसे पकवानों को ना कभी देखा है और ना कभी इनके बारे में सुना है। जेठानी जी, ये पकवान बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो रोज ऐसे ही पकवान खाती हूँ। हाँ, पर इस घर में नहीं खाते ऐसे पकवान। खाएंगे भी कैसे जेठानी जी? ये पकवान इंडिया के नहीं विदेश के हैं। ऐसे पकवान सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पर निशा, यहाँ सब अपने पसंद के पकवान खाते हैं। जेठानी जी, आप एक बार मेरे हाथ के बुलगोगी खाकर देखना, आप इंडियन खाना भूल जाएंगी। ठीक है, देखते हैं तुम्हारे इन पकवानों में कैसा स्वाद आता है। निशा को बचपन से ही ऐसे विदेशी पकवान खाने की आदत है। निशा भी इंटरनेट पर देखकर हर समय नए नए किस्म के पकवान देखती है और उन्हें बनाने की कोशिश करके उन्हें मजे से खाती है। तभी वो अपने तरीके से विदेशी पकवान बनाने लगती है। दोपहर का समय, सब घर में बैठे थे और सामने निशा के बनाए सारे विदेशी पकवान, बुलगोगी कीमची, बॉक्यम, जोगबल और जापचाई ये सब रखे हुए थे। बहू, ये सब क्या है? ये कैसा खाना बनाया है तुमने? तभी कावेरी बुलगोगी को देखकर कहती है, ये कैसा नमूना बना लिया तुमने बहू? ये क्या चीज है? ये बुलगोगी है दादी सास, मैंने बड़े लगन से आपके लिए बनाया है। अरे, मैं ऐसे अजीब से पकवान नहीं खाती। बहू, ये सब कौन से पकवान हैं? ये पकवान तो हम जीवन में पहली बार देख रहे हैं। हम ऐसे पकवान नहीं खाते। सब निशा के बनाए पकवान देखकर दंग रह जाते हैं। साधना बहू, तूने खाना नहीं बनाया? नहीं माँ जी, आज निशा की पहली रसोई थी ना, इसलिए ये सब पकवान निशा ने अपने हाथों से बनाए हैं। अब निशा ने हम सबके लिए इतने प्यार से सारे पकवान बनाए हैं तो हमें निशा को नाराज नहीं करना चाहिए। तभी निशा की खुशी की खातिर कावेरी जैसी बुलगोगी का पहला निवाला लेती है तो कावेरी सीधे उल्टी कर देती है। ये बुलगोगी है या कड़वा जहर? सबको खाने का स्वाद अजीब सा लगता है। निशा, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? इसमें तो न नमक है न मिर्च। कितना बेस्वाद है ये खाना। भाई, ये विदेशी खाना है। मैंने इंटरनेट पर देखा था कि इन पकवानों को खाने से सुंदरता बनी रहती है और हमारा शरीर हमेशा तंदुरुस्त रहता है। सही कहा अनीता तुमने। जेठ जी, हम जो इंडियन पकवान खाते हैं ना, उस खाने से हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। मैं हमेशा ऐसे ही पकवान बनाकर खाती हूँ जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और ऐसे पकवान खाने से हमारी सुंदरता हमेशा बनी रहती है। अरे, आग लगे ऐसे खाने को। एक निवाला लेते ही पूरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया। साधना बहू, जा हमारे लिए खाना बना कर ला। अगर हम इस विदेशी खाने को खाएंगे ना तो हमारी सुंदरता का तो पता नहीं, पर हम स्वर्ग जरूर पहुंच जाएंगे।
जिसे नहीं खाना ये पकवान तो मत खाइए, मैं तो ऐसे ही पकवान खाती हूँ और यही मेरी सुंदरता का राज है। अब अनीता और नेहा को छोड़कर कोई भी निशा के हाथ के बनाए पकवान नहीं खाता और साधना रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है।